तो ये रहा मेरा अमेज़ॉन पैकेज जिसमें मैकबुक एयर M1 है। तो इसको खोल के देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। एंड ये नेचुरल सा अनबॉक्सिंग है, कोई एस्थेटिक अनबॉक्सिंग नहीं है, हाई फाई। तो लैपटॉप के बारे में कुछ बोलता हूँ, मैंने क्यों ख़रीदा। ये 2024 के अक्टूबर में 2020 का ये लैपटॉप क्यों लिया। तो 2019 में मेरे पास एक लैपटॉप था, उसके पहले एक था एसुस का ई बुक जो छोटा सा 15,000 रुपये का था। फिर मैंने डेल का एक लिया जिसमें मैं सेमिनार वेमिनार बनाता था, मगर वो हार्ड डिस्क था उसमें, तो काफ़ी स्लो था, उसको मैंने बेच दिया। फिर मैंने लिया डेल का बड़ा वाला जिसमें SSD था 74,000 का, तो वो अच्छे से फास्ट चलता था। पर उसका क्या प्रॉब्लम था, 15 इंच का था, भारी था, 1.7 1.8 kgs का। तो मैंने उसको दे दिया अपनी सिस्टर को। फिर उस टाइम पे देने के पहले, सिस्टर को देने के पहले मेरे पास था एक मैकबुक एयर M1, वो गोल्ड कलर वाला। तो फिर मेरी दूसरी सिस्टर का भी सेम लैपटॉप था 512 GB का, मेरा 256 का था। उनका ख़राब हो गया, पानी वानी कुछ गिर गया था, तो मुझे बुरा लगा। तो फिर मैंने उनको वो गिफ्ट करके दे दिया कि आप यूज़ कर लो, आपको ज़्यादा यूज़ होता है। फिर उसके बाद मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था, फिर मैंने डेल का सस्ता वाला लिया वोस्ट्रो 35,000 का। तो फिर मैंने क्या रियलाइज़ किया, ये मल्टीपल लैपटॉप्स यूज़ करने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया, देखो लैपटॉप ख़रीदने के पहले हमें लगता है कि ये फ़ीचर चाहिए, वो फ़ीचर चाहिए, मुझे ये इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट, बहुत चीज़ लगते हैं। मगर एक्चुअली जब आप यूज़ करते हो तो आपको पता लगता है कि आपको क्या चीज़ अननेसेसरी है, क्या इम्पोर्टेंट है। मुझे क्या इम्पोर्टेंट था, मुझे लाइट वेट इम्पोर्टेंट था एक तो, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ वहाँ जाते रहता हूँ, हॉस्पिटल, कभी सेमिनार रूम में बैठ गया, कभी कहीं पे बैठ गया, कभी ऑफिस में बैठ गया, तो मुझे मल्टीपल जगह पे घूमते रहना पड़ता है। कभी ऑपरेशन थिएटर में हूँ, थोड़ा फ्री टाइम है, वहाँ पे लैपटॉप खोल के कुछ यूज़ करना है, तो मुझे लाइट वेट तो चाहिए ही चाहिए। तो पतले पतले 800-900 ग्राम्स वाले लैपटॉप भी पसंद आते हैं, बट देन उसमें फिर क्वालिटी का इशू आता है। फिर लाइट वेट तो ये भी है, ये उतना भी हैवी नहीं है, मतलब ये भी लाइट वेट में हम लोग बोल सकते हैं। तो फिर क्या है ना, ये उतना भारी भी नहीं है, लाइट वेट कैटेगरी में आ जाता है 1.29। सो इवन इफ इट इज़ नॉट वेरी वेरी लाइट वेट टाइप ही है। फिर नेक्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, बैटरी लाइफ। तो आज तक जो भी मैंने यूज़ किया है, इसका बैटरी लाइफ बहुत अच्छा है। इसको चार्ज करके भूल जा सकते हैं कितने दिन के लिए हम लोग, आई कैन जस्ट फॉरगेट। जैसे कि फ़ोन में S23 अल्ट्रा है, आईफोन प्रो मैक्स है, कि चार्ज करके एक दिन भूल जाओ, चार्जर लेना भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो डेल लैपटॉप था वो छोटा था, लाइट था, काम चल जाता था, सस्ता सा था डॉक्यूमेंट वर्क के लिए, मगर उसमें आई एम ऑलवेज वरीड, और उसका भारी सा वो ब्रिक जैसा चार्जर लेके घूमना पड़ता था हमेशा। फिर लाइट वेट हो गया, बैटरी हो गया। अब जो परफॉर्मेंस है ना, मुझे अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, और मैं ना तो गेम खेलता हूँ, और जो वीडियो एडिटिंग है, मेरे पास फ़ोन है, टैब है, तो उसमें काफ़ी ठीक ठाक वीडियो एडिटिंग हो जाता है। और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, आई एम श्योर कि कोई भी 1080p से ज़्यादा हायर क्वालिटी में नहीं दिखता होगा जो मेरा ऑडियंस है। इसलिए 4K का मुझे उतना वीडियो एडिटिंग ज़रूरत नहीं है, और 4K का एक सिंगल लेयर इसमें अच्छे से एडिट हो जाता है। ओनली व्हेन 4K का डबल ट्रिपल लेयर बनाते हैं उसमें दिक्कत आता है, इसलिए लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा कमज़ोर है, ये वो। फिर M2 M3 लेके क्या करना है, उतना पावरफुल लेके करना ही क्या है। तो इसका जो MRP है, यहाँ देख सकते हैं 89,900। तो ये अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन सेल में 52,000 तक का था। SBI का उतना लिमिट वाला कार्ड तो है नहीं मेरे पास, तो मैं तो ले नहीं पाया। तो ये जो है 8 GB वाला है रैम, 256 GB वाला है SSD। तो SBI वाला कार्ड तो है नहीं, तो 52,900 वाला मैं नो कॉस्ट EMI में लेने वाला था अपने ICICI अमेज़ॉन कार्ड से। मगर किसी का फ़ोन आ गया, जब तक बात किया 55,900 हो गया। फिर मेरा मन उतर गया, फिर 2-3 दिन बाद 58,900 हो गया। फिर मैंने सोचा ले ही लेता हूँ। फिर 9,000 रुपये 6 महीने के लिए देने का मन नहीं किया। पहले 8,600 रुपये था
6 महीने के लिए। तो फिर जब मन नहीं किया तो 24 मंथ्स का EMI में ले लिया, जो 69,000 का पड़ता है। तो टोटल कॉस्ट 69,000 पड़ रहा है, बट 2 साल पे दे रहा हूँ, तो आई थिंक इट इज़ ओके। बहुत लोगों को बहुत ही सस्ते में पड़ा है। फिर मुझे लगा कि M2 लूँ या M3 लूँ। फिर जस्ट डिज़ाइन वाइज तो मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये जो इसका ये टेपरिंग डिज़ाइन ना। और अगर M2 M3 ले लूँगा लाइफ में कभी ये दोबारा यूज़ नहीं कर पाऊँगा। ये मतलब अच्छा सा एंटीक पीस जैसा हो गया है, लाइफ में कभी दोबारा मिलेगा नहीं ये मॉडल। तो बाद वाला मॉडल तो बाद में भी ख़रीद लेंगे, कुछ सालों बाद M2 M3 ख़रीद लेंगे, क्या दिक्कत है। मगर ये मॉडल दोबारा मिलेगा नहीं, इसलिए ये ले लिया। अनदर बेस्ट थिंग है इसका जो चार्जर है। इसका जो चार्जर है USB-C to C, ये एक और एडवांटेजेस है। एक तो हो गया वेट, एक हो गया उसका बैटरी लाइफ। अब ये जो USB-C चार्जर है, तो मैं इसी चार्जर को लेकर घूमूंगा कभी कभी, कभी मैं घूमने जा रहा हूँ या फिर 1-2 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ, या बैटरी लो हो गया, और फ़ोन बैटरी लेने का ज़रूरत नहीं है। तो आई विल चार्ज लैपटॉप विद दिस, फ़ोन भी इसी से चार्ज, बाकी सब भी इसी से चार्ज। तो जब मेरे पास एक और था ये लैपटॉप 1-2-3 साल पहले, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। नए वाले में क्या है कि उसका दूसरा टाइप का चार्जर आता है, जो मैग्नेटिक टाइप का होता है, मैगसेफ चार्जर, कि ऐसे खींचो तो लैपटॉप खींचेगा नहीं। बट मैं जब भी चार्ज करूँगा मैं तो सेफली चार्ज करूँगा। मैं ज़्यादा पब्लिक प्लेस में ज़्यादा चार्ज भी नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए ये ठीक है, खींचने का कोई ज़्यादा चांस नहीं है। एंड इससे फ़ोन वोन सब कुछ चार्ज हो जाएगा। अगर वो मैगसेफ वाला चार्जर होगा तो मैगसेफ का भी लेके घूमो, फिर फ़ोन का भी लेके घूमो, डबल डबल काम है उसमें। तो दिस इज़ अनदर एडवांटेज। और हो गया परफॉर्मेंस की बात, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। फिर ये फास्ट भी है, स्लीक है। फास्ट तो नॉर्मल यूसेज में 35-40 थाउजेंड का कोई भी विंडोज़ लैपटॉप भी आजकल स्लीक एंड फास्ट ही लगता है यूज़ करने में। ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं किसी भी ऐसे लैपटॉप में। बट ओवरऑल कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा अच्छा है। लैपटॉप तो मैं कुछ भी यूज़ कर लूँ घर में ना, डॉक्यूमेंट्स के लिए, नॉर्मल फाइल वर्क के लिए, गूगल ड्राइव में कुछ ट्रांसफ़र करने के लिए, वन ड्राइव यूज़ करने के लिए। पर इसका मेन मोटिव है इसका बैटरी लाइफ, इसका वेट, थर्ड थिंग है इसका डिज़ाइन। तो ये खोलते हैं ये पन्नी। ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है अनबॉक्सिंग का, लोग यही करते रहते हैं। ओके, खोलते ही ऑन हो गया। अब ये निकालेंगे। कुछ लोग नकली अनबॉक्सिंग करते हैं, मतलब पहले ही खोल देते हैं, फिर ये निकालते हैं, फिर दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए चढ़ा देते हैं, फिर बोलते हैं कि दोबारा खोल रहे हैं, मगर ये अच्छे से चिपकते नहीं दोबारा। तो फिर ये क्रम्पल्ड जैसा होता है और पता लग जाता है कि वो पहले अनबॉक्स कर चुके हैं और फिर नाटक वाला अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस में हेलो हेलो ये करते रहेगा, हर लैंग्वेज में। इसको शायद स्किप कर सकते हैं, हो गया स्किप। इंग्लिश हो गया, इंग्लिश चूज़। कंट्री, कंट्री कौन सा है मेरा? कंट्री है मेरा इंडिया। ओके, एक्सेसिबिलिटी नॉट नाउ। वाईफाई चल रहा है यहाँ पे बहुत सारा। वाईफाई का पासवर्ड क्या था, मैं भूल गया। SDNN1997. देखते हैं वाईफाई पासवर्ड ठीक है कि नहीं। कुड नॉट बी कॉन्फ़िगर्ड, ट्राई अगेन। चलो वाईफाई का पासवर्ड देख के बताएंगे। तो ये हो गया अनबॉक्सिंग, वेरी क्लीन, वेरी नाइस, वेरी स्लीक, वेरी लाइट।
कलर भी बहुत अच्छा है। पिछली बार मेरे पास गोल्ड कलर था, दिस टाइम स्पेस ग्रे। चलो बाय बाय।